हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, और ये मुद्दा शुरू के दिनों में तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी ने और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने रखा था। ये मुद्दा आज भी तैयार है और हम लोग का मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और बिहार के साथ छलावा केंद्र सरकार कर रही है और बिहार को अपना राज्य समझती ही नहीं है, देश का अंग नहीं समझती है। बिहार में अपराध बढ़ गया है ना, सवाल ही नहीं, अपराध कहाँ, अपराधी जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं। एक दिन में 32 अपराधी पकड़े जा रहे हैं। कानून अपना काम कर रही है और कानून के से कोई बचेगा नहीं। अपहरण उद्योग हो गया है। ये सवाल है, जब जब हम लोग सरकार में आते हैं तो ये बीजेपी का स्लोगन है कि ये हो गया, वो हो गया, अपहरण उद्योग हो गया, तो ये हो गया। इसलिए इन लोगों का जो काम है हम देख रहे हैं, जनता भी देख रही है और जनता खुश है, और इन लोगों की बातों में आने वाली जनता नहीं। कल जिस प्रकार से बिहार दिवस के उद्घाटन सत्र में जो बातें मंच से आई है, ये बिहार दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर उस मंच का राजनीतिक उपयोग है। कुछ अप्रत्यक्ष रूप से टिप्पणियां भी आई है। जो राशि भारत सरकार दे रही है उसे तो ये खर्च नहीं कर पाते हैं, उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजते हैं, कभी प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री सीधे बात नहीं करते हैं। आखिर ये मुझे लगता है कि पूरे भारत की राजनीति में ये पहला अवसर है जब किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य के विकास के लिए अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ संवाद नहीं करता हो। आप समझ सकते हैं कि इनकी मंशा केंद्र से सहयोग लेने में नहीं है। अलबत्ता केंद्र अपने उसका जो मापदंड है या उससे भी आगे बढ़कर, आपने देखा होगा कि श्री गडकरी जी ने किस प्रकार से बिहार में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है। लेकिन जो मुख्यमंत्री अपने प्रधानमंत्री से नहीं बात करता हो, वो विशेष राज्य की दर्जे की मांग करना, कुछ केंद्र का सहयोग नहीं मिल रहा है, उसको अलग अलग स्वरूपों में रखना, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं उनके मन के भाव को दर्शाता है कि उन्हें बिहार के विकास में रुचि नहीं है। वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपने को समतुल्य तुलना करते हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बिहार की राजनीति में पनपी है। ये रुकना चाहिए। अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो आपको प्रधानमंत्री से बात करना पड़ेगा, और प्रधानमंत्री से बात करके बिहार के विकास में जो चीज़ें आपको लगती है सरकार के तौर पर कि ये चीज़ें बिहार को ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें होगी। सवाल है कि ये परंपरा शुरू से रहा है, कोई नई परंपरा नहीं है। सब विभाग का अलग अलग नहीं होता है, ग्लोटिंग में ही होता है, और ये परंपरा सदियों से चला आ रहा है। और विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है तो कुछ ना कुछ आपके यहाँ तो बयान देंगे ही ना, क्योंकि वो अडानी अंबानी के पोषक लोग हैं, पूंजीपतियों के पोषक हैं, और ये देश ये किसानों के विरोधी हैं, बेरोजगारों के विरोधी हैं, देश के आम आवाम के विरोधी हैं, छात्रों के विरोधी हैं। इसलिए ये सवाल करेंगे नहीं, अडानी अंबानी के ये लोग हैं। कानून व्यवस्था पर चर्चा से भाग रहे हैं, मतलब सरकार भाग, कोई सरकार नहीं भागती है। रोज सरकार काम कर रही है और रोज जवाब दे रही है। लेकिन अब मान लिया कि विपक्ष का ये रोज मीटिंग करता है कि आज चलने नहीं देना है, नहीं चलने देना है, तो संख्या बल इतना हमारे पास है कि हम तो चलाएंगे ही। विपक्ष रहे, हम चाहेंगे कि विपक्ष भी सरकार का ही अंग है, लेकिन वो अपने आप को अंग समझते ही नहीं है। इसलिए विपक्ष नहीं चाहती है कि बिहार का विकास हो। बिहार के मुद्दे को जो विधानसभा में उठाई जाती है, किसानों का हो, छात्रों का हो, बेरोजगारों का हो, सबकी मुद्दे उठे, वो भागना चाहते हैं। क्योंकि केंद्र की कई ऐसी योजनाएं हैं जो बिहार में बंद हो गए हैं पैसे के अभाव में, और सरकार, केंद्र की सरकार बिहार को मदद करना नहीं चाहती है। इस सवाल को जब हम लोग रखते हैं सदन में तो वो हो हंगामा करने लगते हैं, क्योंकि अडानी अंबानी के पक्ष में केवल बात मुख्यमंत्री ने विधानसभा के बाद वो देश का दौरा करेंगे और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार रहेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे देखिए, हम तो प्रारंभ काल से ही कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनते ही राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड अपने अपने राजनीतिक के एजेंडे पर सिमट गई है।
और जब आलोचना होती है और जब बिहार के विकास और बिहार से जुड़े हुए जो विषय हैं, जो किसी भी राज्य सरकार की एक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने में यह सरकार बिल्कुल असफल हो गई है, जब इसकी चर्चा होती है या हम सब सदन के माध्यम से या आम तौर पर इन बातों को रखते हैं, तो फिर इनके उप मुख्यमंत्री बोलते हैं कि ना मुझे मुख्यमंत्री बनना है ना उन्हें प्रधानमंत्री बनना है। जब नीतीश कुमार जी राजनीतिक दृष्टि से क्या बनेंगे ये जब राष्ट्रीय जनता दल तय कर रहा हो और फिर जमा खां जी फिर एक दूसरी बात को कह रहे हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये इस महागठबंधन में इतना उपा होप है कि राज्य की जो समस्याएं हैं, राज्य के विकास में जो किसी भी सरकार की प्रतिबद्धता होती है, जो उसका दायित्व होता है, उसका निर्वहन बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। और इस तरह की चीज़ों में उलझकर बिहार जो विकास के पथ पर तेज़ी से आगे बढ़ा था एनडीए की सरकार में, लेकिन वो सारी चीज़ें धुंधली हो रही है। मैं चाहता हूं कि दिल्ली का कमान संभाले, क्योंकि मैंने बिहार को बड़े नज़दीक से देखा है, विकास देखा है, सम्मान सबका करते देखा है और सबको भाईचारा की बात देखी है। सारे समाज के वर्ग के धर्म के लोग हम लोग एक साथ रहकर काम करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे नेता दिल्ली बैठकर देश को संभालें। बराबर विकास की बात की है, भाईचारा मोहब्बत की बात की, कहीं बात न फैले, इससे हमने बराबर कोशिश किया है। तो ये मैं ये कहा हूँ और कह रहा हूँ, अभी भी कि जनता, पूरे देश की जनता की नौजवानों का आवाज़ है, उनके कार्यों को, कर्मों को देखकर मैंने इस बात को मैं बराबर कहता रहा हूँ, आज भी आपके बीच में कह रहा हूँ। क्योंकि मैं अभी कई स्टेट में गया भी था, उत्तर प्रदेश भी बॉर्डर है, वहाँ से BHU से पढ़ा लिखा हूँ, मैं वहाँ गया था, मध्य प्रदेश में गया था, अभी मैं झारखंड में गया था, जहाँ मैं गया, अभी नागालैंड में मैं गया था, जहाँ मैंने गया पार्टी के कार्यों से अपने डिपार्टमेंटल मीटिंग में, तो वहाँ का जहाँ मेरा मीटिंग हुआ है, नौजवानों का या लोगों का ये कहना है कि नेताजी जमा खां जी आप जरा अपने नेता को लाएं, यहाँ स्टेट में लाएं, सबकी पुकार है, सब चाहता है। जो बिहार के लोग अदर स्टेट में हो तो चाहते ही चाहते हैं, क्योंकि यहाँ कार्य को देखकर वहाँ जो लोग बात कह रहा है वहाँ के लोग भी चाह रहे हैं। तो मैं बराबर कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ और देश के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसी नेता की ज़रूरत है जो देश के अंदर जाकर कमान संभाले और सबको लेकर चलने की बात करे, संविधान में जो लिखा हुआ उसको जमीन पे उतारने का कोई काम करे। रही है कि राज्य के मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री से बात नहीं करेंगे तो विशेष राज्य के दर्जे की बात क्यों करते हैं? कई बार बात किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं। जितने भी साथी यहाँ हैं, हमारे मीडिया के भाई हैं, सर आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनना चाहिए जी। सदन में कहा जा रहा है कि ना हमको मुख्यमंत्री बनना है, ना इनको प्रधानमंत्री बनना, और आप कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ, उन्हीं ने कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, मेरे से तमाम नौजवान कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं अपनी बात, दिल की बात बताई, मैं अपनी दिल की बात बताई कि उनको प्रधानमंत्री के लायक हैं, देश का आवाज़ है। चूँकि मैं जिस स्टेट में जाता हूँ वो लोग कहता है, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ जो हमारे दिल के अंदर है। तो उनकी कोई लालच नहीं है, मैंने बता दिया आपको, उनको कोई लालच नहीं है। डिप्टी CM साहब को कोई लालच नहीं है, आपने सुन लिया। महागठबंधन परिवार का यही कहना है कि हमको देश को सुधारना है, देश में भाईचारा के साथ साथ विकास करना है। तो मैं ये कह रहा हूँ, रही सवाल उनकी, हमारे नेता का कहीं स्वार्थ की बात नहीं रही है, कहीं स्वार्थ की बात नहीं की है, कोई लालच नहीं है। अगर लालच है तो आपके सम्मान का, देश के सम्मान का, देश के विकास का।